Hello, my dear friend. Today's lecture we will discuss reaction of bases with oxides of non-metals. जब हम ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल की रिएक्शन बेस के साथ करते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो सॉल्ट और वाटर होगा। तो क्या होगी रिएक्शन, तो हम डिस्कस करेंगे। ओके, फर्स्ट, बेसेस रिएक्ट्स विथ ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स टू फॉर्म ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। ये हमारा प्रोडक्ट रहेगा, सॉल्ट एंड वाटर। यहाँ पर दिया हुआ है सॉल्ट एंड वाटर। ओके, तो नेक्स्ट, हेंस ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल्स आर सेड टू बी एसिडिक इन नेचर। जब हम नॉन मेटल की रिएक्शन बेस के साथ करते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो है एसिडिक इन नेचर, एसिडिक फॉर्म में रहेगा। समटाइम द ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स themselves are said to be 3 एग्जाम्पल, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ये 3 एग्जाम्पल है आपको सॉल्व करने के हैं। मैं सिर्फ नीचे जो 2 रिएक्शन है ये एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो क्या रिएक्शन है, ये है हमारी फर्स्ट रिएक्शन, जिंक ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से करते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट है सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म में, तो सॉल्ट हमारा रहेगा सोडियम जिंकेट, ये है हमारा प्रोडक्ट, एंड बाय प्रोडक्ट इज वाटर। ओके, एंड नेक्स्ट सेकंड रिएक्शन भी है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हमारा प्रोडक्ट रहेगा सोडियम एल्यूमिनेट, मॉलिकुलर फार्मूला है सोडियम एल्यूमिनेट का, ओके, जो कि सॉल्ट फॉर्म में है, एंड वाटर हमारा बाय प्रोडक्ट होगा, ये है वाटर। ओके, तो यहाँ पर होता है हमारा रिएक्शन ऑफ बेसिस विद ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स। एंड नेक्स्ट, फिफ्थ, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स ऑफ मेटल। एसिड की रिएक्शन करने की हमें कार्बोनेट के साथ, तो एक एक्टिविटी है यहाँ पर देख सकते हैं आप। मैं डायरेक्टली रिएक्शन देता हूँ। ओके, इन द एक्टिविटी व्हेन लीम वाटर कम्स कॉन्टैक्ट विद द गैस रिलेटेड इन द फॉर्म ऑफ, ओके, मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ, रिएक्शन जो है एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, आपके समझ में कंसेप्ट आएगा क्या है इस रिएक्शन में, जो कि यहाँ पर है मिल्की लीम वाटर है, and this gas is produced on reaction of acid with carbonate and bicarbonate, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के फॉर्म में है, एंड इज प्रोड्यूस ऑन इट्स रिएक्शन विद द लीम वाटर, जिसे हम बोलते हैं CaOH2, एंड दिस रिएक्शन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। केमिकल फॉर्म में यहाँ पर दिया हुआ है एंड थेरोटिकल ऊपर है। ओके, आप पढ़ सकते हैं। सिर्फ हमें प्रोडक्ट 2 चाहिए, एक वाटर मॉलिक्यूल्स और दूसरा हमारा जो सॉल्टी रहेगा। ओके, एंड दो जो थर्ड पॉइंट है हमारा सॉल्ट, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। टाइप ऑफ सॉल्ट्स जैसा कि एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। जैसा कि हम pH स्केल पे देखते हैं, pH 1 to 7 तक है तो हम बोलते हैं एसिडिक इन नेचर, एंड 7 से ऊपर 14 तक है तो हम बोलते हैं बेसिक, एंड 7 इज़ न्यूट्रल। ओके, तो फर्स्ट एक्टिविटी दी है यहाँ पर एक 10 मिली एक्वेस सॉल्यूशन फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। एक एक्टिविटी आप पढ़ सकते हैं। ओके, सिर्फ इसमें क्या करने का है मैं एक बार बता देता। जिस रिएक्शन में pH हमारा 7 है, इट इज़ कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। वी हैव सीन दैट द सॉल्ट फॉर्म बाय reaction between acid and base. Through this reaction in pH 7, it is called as neutralization reaction. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, एंड नेक्स्ट, एंड acidic salt is formed by the neutralization reaction between the strong acid and weak base. The pH of aqueous solution of an acidic salt, एसिडिक रहेगा तो क्या होगा, pH स्केल में pH 7 से लेस रहेगा। ओके, एसिडिक सॉल्ट इज लेस देन 7, एंड बेसिक सॉल्ट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन अ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, द pH ऑफ एन एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ सच बेसिक सॉल्ट इज ग्रेटर देन 7। बेसिक करने का है तो 7 से ज़्यादा रहेगा, जैसा कि 14 तक रहेगा। ओके, एंड क्लासीफाई द फॉलोइंग सॉल्ट इनटू द टाइप ऑफ एसिडिक एंड बेसिक। ये आपके लिए एक एक्टिविटी है 2 कॉलम करने के। फर्स्ट बेसिक का रहेगा, सेकंड एसिडिक का रहेगा, और नीचे दिया हुआ है
सोडियम सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड, अमोनियम नाइट्राइट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम एसिटेट एंड सोडियम क्लोराइड। तो आपको डिवीजन करने का है एसिडिक एंड बेसिक, ओके, 2 कॉलम में। एंड नेक्स्ट आपके लिए एक्टिविटी है, ए टेबल भी आपको कंप्लीट करने का है, जो कि कंप्लीट द रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्टेंट में क्या रहेगा, कार्बोनेट सॉल्ट ऑफ मेटल एंड डाइल्यूट एसिड रहेगा। कार्बोनेट सॉल्ट जो है हमारा मेटल का, ये तो दिया रहेगा, लेकिन डाइल्यूट एसिड आपको फिलअप करना पड़ेगा। एंड अनदर सॉल्ट ऑफ मेटल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। तो आप ये जो टेबल है फिलअप कर सकते हैं, ओके। आगे एक एक्टिविटी है, ये भी करेंगे। टेक सम क्रिस्टल ऑफ ब्लू vitriol in 2 test tube, add some water in 1 test tube and shake it. What did you see? 2 जो हमारे पास टेस्ट ट्यूब है, इसमें क्या डालने का है, वाटर, ओके। एंड व्हाट इज़ द कलर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ फॉर्म, परफॉर्म करने का है कि सॉल्यूशन में क्या चेंजेस होता है। फर्स्ट ट्यूब में क्या होगा, कॉपर सल्फेट ब्लू रहेगा, और सेकंड ट्यूब में कॉपर सल्फेट वाइट होगा, ओके। एंड गिविंग हीट टू कॉपर सल्फेट, तो आपको क्या दिखा देगा, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ओके। व्हेन द सेकंड टेस्ट ट्यूब कूल डाउन, ऐड सम वाटर इन, टेक एंड शेक, ओके। इसमें तो सिर्फ ऑब्जर्वेशन करने का है फर्स्ट ट्यूब का और सेकंड ट्यूब का। सेकंड ट्यूब में कॉपर सल्फेट ब्लू है, सॉरी फर्स्ट ट्यूब में, एंड सेकंड ट्यूब में वाइट है, ओके। दिस वाटर वाज पार्ट ऑफ द क्रिस्टल स्ट्रक्चर blue vitriol and it is called as water of crystallization। और उसमें वाटर ऐड करने का है, और वाटर ऐड करने के बाद क्या होगा, ऑन एडिंग वाटर टू द व्हाइट पाउडर अ सॉल्यूशन was formed which had to some color as the solution of the first test tube, okay। फर्स्ट ट्यूब में क्या होगा, कलर चेंज होगा, ब्लू होगा। फ्रॉम दिस we come to know that now chemical change has occurred in the crystal of blue vitriol due to heating। जब हम हीट करते हैं तो कलर सेकंड ट्यूब का क्या, वाइट हो जाएगा। जब हम वाटर ऐड करते हैं तो ब्लू कलर लूज हो जाएगा। और नेक्स्ट ब्रेकिंग डाउन ऑफ द क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ओके। एंड एडिंग वाटर आर ऑल फिजिकल चेंजेस, कुछ चेंजेस दिखाई देंगे, ओके। रिपीट द, आपको इसका एक केमिकल इक्वेशन लिखने का यहाँ पर, जैसा कि केमिकल रिएक्शन लाइक दैट, ओके। एंड नेक्स्ट कंसेप्ट है, एक एक्सपेरिमेंट है यहाँ पर, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कर सकते हैं, ओके। मुझे लगता है कि नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर भी एंड हो जाएगा, यस। APS स्केल तो आपके लर्न होगी। स्ट्रॉन्ग एसिड मीन्स 1 to 7 तक रहेगा pH, एंड स्ट्रॉन्ग बेस में 7 से लेकर 14 तक, एंड न्यूट्रल मीन्स 7, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है। प्योर वाटर एंड शुगर सॉल्यूशन इज 7 pH यहाँ पर, ओके। तो जो कुछ रिएक्शन है इस टेबल पे डिपेंड है, ओके। ये आपको लर्न होना जरूरी है, ओके। हर एक एग्जाम्पल में हम डिसोसिएशन करते हैं, जैसा कि देखा था, ओके। तो यहाँ पर हम रुकते आज, थैंक यू।